हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, हमारा पड़ोसी एक देश है बांग्लादेश, जिसके साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा होती है भारत की। अर्थात सबसे ज़्यादा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर किसी देश के साथ सब साझा होती है तो बांग्लादेश के साथ होती है। वैसा कारण भी है, भौगोलिक कारण भी, कुछ ऐतिहासिक कारण भी है। ऐतिहासिक कारण क्या है इसका? मुख्य रूप से ऐतिहासिक कारण के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक कारण में आपको दिखाई देगा कि ये जो बांग्लादेश है, प्रेजेंट का बांग्लादेश है, वो पहले बंगाल का पार्ट है ना। तो बंगाल भी आपको दिखाई देगा नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय ये जो बंगाल वाला पार्ट है ये भी कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा हुआ करता था। वो तो 1905 में अंग्रेजों ने उसको बांट दिया, और बांटा तो मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में। तो बिहार से लेके उड़ीसा से लेके सारे क्षेत्र उसी के अंतर्गत आते थे। बाद में 1905 में बांटने के बाद से आपको दिखाई देगा 1906 में वहाँ पे मुस्लिम लीग ढाका में उसका स्थापना होता है। धीरे धीरे ये गतिविधियाँ बढ़ती हैं, बढ़ते चली जाती हैं। देश आज़ाद होता है 1947 में, और 1947 में देश जब आज़ाद होता है तो ये जो आज का बांग्लादेश है उस समय पूर्वी पाकिस्तान के रूप में होता है। पाकिस्तान का ही भाग होता है, पूर्ण भाग होता है। इसमें आपको दिखाई देगा, हालांकि यहाँ पे नेशनल मूवमेंट चलते रहते हैं। अच्छा, ऐसे भी आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान कहाँ पे है और जो बांग्लादेश है वो कहाँ पे है। वहाँ से अगर पाकिस्तान में किसी का हेडक्वार्टर है या राजधानी है और बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाह रहा है, भारत के रास्ते से होकर जा रहा है, तो मुश्किल है सीधे तौर पे अगर बात किया जाए। लेकिन वो अलग बात है कि पाकिस्तान ये बात को मानने को तैयार नहीं था। हालांकि यहाँ पे नेशनल लेवल पे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहे थे। तो 1971 में आपको दिखाई देगा कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया का मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान है वह मुख्य रूप से पाकिस्तान का पार्ट नहीं रहा, अब एक नया देश बन के उभरा 1971 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, तो बांग्लादेश बना। बांग्लादेश ये जो देश है यह मुख्य रूप से आपको ये दिखाई देगा कि भारत से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। खासकर पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा इसकी होती है। साथ ही साथ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है, जिसमें से त्रिपुरा को 3 ओर से घेरा रहता है। और खासकर आपको ये दिखाई देगा कि म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। और इधर बे ऑफ बंगाल जो सुंदरी वंश होते हैं, सुंदरबन का जो डेल्टा होता है वो तो इसके अंतर्गत आता ही आता है। अब चूंकि आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे बांग्लादेश में जो बहुसंख्यक समुदाय है वह कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय है, और अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में वहाँ जो है सिख, ईसाई या बौद्धिज्म, हिंदुज़म, जैनिज़्म, ये लोग जो है वहाँ पे अल्पसंख्यक रूप में है। पिछले समय जब से शेख हसीना को, मतलब वहाँ पे जब तख्ता पलट हुआ, वो कहानी आप लोगों से छिपी नहीं होगी, तो उसके बाद से शेख हसीना वहाँ से भाग गई, बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद से आपको दिखाई देगा कि अंतरिम सरकार बनी हुई थी, और अंतरिम सरकार के समय ही ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें से एक मजदूर, एक श्रमिक था जो हिंदू था, उसको जिंदा जला दिया गया। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जिन पे अटैक किए गए थे, उनको मारे गए थे। उस समय तक मामला शांत था, लेकिन अभी बांग्लादेश में हिंसा भड़क गया है। उसका कारण है वहाँ पे आंतरिक रूप से जो हिंसा भड़का हुआ है वह भारत के खिलाफ नहीं है, किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही देश के खिलाफ यह हिंसा भड़का हुआ है। अपने ही देश के खिलाफ जो है यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं 72 आवर्स का। इस 72 आवर्स में अगर सरकार का कार्रवाई नहीं होती है तो जाके बड़े लेवल पे और प्रोटेस्ट करेंगे। तो आखिर बात आती है, एक लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों सड़कों पे उतरे हुए हैं हज़ारों लोग बांग्लादेश में? तो बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो हिंदू है वह वहाँ पे, जैसे आपको पता है कि हिंदुओं के लिए अगर धार्मिक या आस्था के रूप में देखा जाए तो हिंदू धर्म में जो है सबसे बड़े या जो पूजा की जाती है, भगवान राम की पूजा जो है पूजा की जाती है, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। हालांकि ऐसे भी आप देखेंगे, मतलब अगर देखा जाए पुराणों के माध्यम से देखा जाए या अन्य माध्यम ग्रंथों के माध्यम से भी देखा जाए, तो आपको दिखाई देगा कि पौराणिक रूप से भी श्री राम जो है वह सबके, मतलब आपको दिखाई देगा कि प्रतीक हैं। एक तरह से साउथ ईस्ट एशिया में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ें, इंडोनेशिया के साइड में भी दिखाई देगा, हालांकि वो मुस्लिम कंट्री है लेकिन फिर भी। तो ढाका में जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो राम को लेके हो रहे हैं, भगवान श्री राम को लेके, मतलब भगवान श्री राम को लेके, मतलब वहाँ पे जो मंदिर बनाए जा रहे थे
उस पे जो टिप्पणी की गई थी, वहाँ पे जो गलत टिप्पणियाँ की गई थी बांग्लादेश में, उत्तरी बांग्लादेश का बात है, उसमें राम की विशाल प्रतिमा के निर्माण के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था, उसके दौरान भगवान राम की प्रतिमा का जो अपमान हुआ है, उसके आरोपों के बाद लोग वहाँ पे सड़कों पे उतर गए हैं, भगवान श्री राम के पोस्टर लिए हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो अपमान शब्द कहे गए हैं वह अगर वापस नहीं ली जाती है 72 आवर्स में, तो इससे भी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होगा। अब हिंदू आपको दिखाई देगा, वहाँ का जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह कितना परेशानियों में या परेशानियों से जूझ रहा था पिछले 1 वर्षों में भी। आप देखें, हालांकि ये बात केवल पिछले 1 वर्ष की नहीं है, उससे पहले से भी आप देखेंगे तो जैसे हिंदू जो श्रमिक है उसकी मैंने बताया कि डेथ हो गई, जिंदा जला दिया गया उसको, है ना। ठीक, और भी बहुत सारे हिंदू हैं जिनको मुख्य रूप से किल्ड कर दिया गया। तो यहाँ तक शांति बनी हुई थी, लेकिन जब यह भगवान राम के बारे में ये लोग टिप्पणी करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पूरे के पूरे जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, वह यहाँ पे सड़कों पे उतर आती है और अल्टीमेटम दिए जाते हैं 72 घंटों में कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अगर सुरक्षा नहीं दी जा रही है तो हम लोग बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो वही चीज़ आपको दिखाई देगा, जय श्री राम के जो नारे हैं उसके साथ ये लोग उतरे हैं और भगवान श्री राम के पोस्टर ले होके उतरे हैं। बांग्लादेश में हालांकि ये कोई नया बात नहीं है जब ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। ऐसी चीज़ें यहाँ बांग्लादेश में पिछले कई वर्षों से आपको लगातार देखने को मिल सकती है। जब शेख हसीना वहाँ पे थी तब ये मामले कंट्रोल थे, भारत से थोड़ा से रिलेशन सही थे। उनके जाने के बाद यानी जैसे वहाँ पे लोकल लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद से वहाँ से भगना पड़ा था शेख हसीना को। उसके बाद से जो चीज़ें आपको दिखाई दी वह कहीं न कहीं बांग्लादेश की जो छवि है वह एक अलग ही दिखाई दे रही है ना। तो भगवान राम की 81 फुट की ऊंची प्रतिमा, भगवान कृष्ण की 50 फुट की ऊंची प्रतिमा और भगवान भोलेनाथ शिव की 30 फुट की ऊंची प्रतिमा का यहाँ पे मंदिर परिसर में मुख्य रूप से लगाया गया है। और इसी पे ये लोग टिप्पणी किए हुए थे, जो 22 करोड़ बांग्लादेशी जो टका है और उसे देश के सबसे बड़े हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक बनाने का इरादा हुआ था, इरादे से बनाया जा रहा था, जो आयोजक थे वो बनाने का काम कर रहे थे। तो निर्माण कार्य रोकने से पहले लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका था और इसके टिप्पणी करके जब निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, इसी के लिए यहाँ पे वायलेंस हुआ है बड़े लेवल पे। आपको दिखाई देगा कि प्रदर्शन हो रहे हैं और आगे भी 72 घंटे के अल्टीमेटम दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या किया जाता है, क्या होता है, क्या निर्णय आता है। यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, हालांकि आपने देखा था पिछले वर्ष भारत ने भी अपनी बात रखी थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो जैसे और भी कम्युनिटीज़, जो अल्पसंख्यक समुदायों के जो कम्युनिटीज़ है वो जो अपनी बातों को रखते हैं वो भी उनके तरफ से भी जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।